नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है औकात पर आर पार। जी हां, कैलाश विजयवर्गीय की एक टिप्पणी ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है, या यूं कहें कि औकात शब्द ने सत्ता और विपक्ष के बीच की सियासी लड़ाई को और तेज कर दिया है। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बाद कांग्रेस ने इसे न केवल राजनीतिक मर्यादा का उल्लंघन बताया, बल्कि आदिवासी समाज के सम्मान से भी जोड़ दिया। हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मामले में खेद जताकर विवाद शांत करने की कोशिश की। वहीं विजयवर्गीय ने भी दुख व्यक्त किया। इसके बावजूद कांग्रेस का आक्रोश कम नहीं हुआ और युवा कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। इधर नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा कि अब प्रदेश के मूल मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन औकात वाले बयान पर फिलहाल विवाद थमता दिख नहीं रहा, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। जब संसदीय कार्य मंत्री असंसदीय भाषा का उपयोग करने लगे सदन में, उस दिन सदन की गरिमा निश्चित रूप से विचारणीय है कि भंग होती है या नहीं होती, ये वो स्वयं विचार करें। उन्होंने खुद दुख व्यक्त किया, लेकिन क्या वास्तविकता में उसको लेकर दुखी है? खेद तो व्यक्त किया नहीं, शब्द तो वापस उन्होंने लिए नहीं। लेकिन मुझे लगता है कैलाश विजयवर्गीय जी को इस पर क्षमा याचना पुनः भी कर लेंगे तो थोड़ा बड़प्पन ही जल। अरे भाई, सदन का नेता जब किसी विषय को बात करके वाइंड अप करता है, वो जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के, हम सबके नेता हैं। उन्होंने किसी विषय में अगर खेद व्यक्त कर दिया, बात वहीं समाप्त हो जाती। इसके बाद इफ्स एंड बट्स का कोई कारण नहीं बनता है ना। बयानों में ये तल्खी बताती है कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से औकात पूछे जाने के बाद मचा बवाल अभी थमा नहीं है। भले ही संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बयान पर दुख जताया हो या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी खेद व्यक्त किया हो, खुद नेता प्रतिपक्ष भी इस पूरे घटनाक्रम पर खेद जता चुके हैं, लेकिन कांग्रेस का गुस्सा सातवें आसमान पर है। भोपाल समेत प्रदेश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। युवा कांग्रेस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विजयवर्गीय के आवास का भी घेराव किया, जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला भी फूंका। कांग्रेस इसे सिर्फ नेता प्रतिपक्ष का नहीं, बल्कि आदिवासी समाज का अपमान बता रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि इस तरह की भाषा लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। इधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि सत्ता पक्ष की ओर से खेद जताया जा चुका है, इसलिए अब इस मुद्दे को आगे बढ़ाने की बजाय प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने भी ये माना कि विजयवर्गीय की भाषा असंसदीय थी। सिंघार ने तंज कसते हुए कहा कि जब उन्होंने अडानी का मुद्दा उठाया तो सत्ता पक्ष को मिर्ची लग गई। अगर मुख्यमंत्री जी ने खुद ने खेद व्यक्त कर दिया है, तो मैं समझता हूँ कि सत्ता पक्ष की ओर से खेद आ गई, माफी आ गई। तो इस बात को तवज्जो देना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि प्रदेश का विकास कैसे हो, उस पर चर्चा कैसे हो। इतनी अडानी को लेके इनको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? क्या ये डाइवर्ट करना चाहते हैं भागीरथपुरा के मुद्दे को? और कैलाश जी उम्र दराज है, तो मैं समझता हूं कि उनको पहलवानी नहीं करना चाहिए। वरिष्ठ मंत्री अगर इस प्रकार की असंसदीय भाषा का प्रयोग करेंगे तो आप समझ सकते हैं। कांग्रेस की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि मुख्यमंत्री ने तो खेद जता दिया, लेकिन विजयवर्गीय ने सीधे तौर पर माफी नहीं मांगी। जब उनसे पूछा गया कि सीएम पहले ही माफी मांग चुके हैं, तो विजयवर्गीय ने सीएम को कप्तान बताते हुए कहा, तो क्या हो गया अगर माफी मांग ली? भाई कप्तान है वो तो यार, उनको तो मांगे तो क्या हो गया। भाई कप्तान है वो तो यार, उनको तो मांगे तो क्या हो गया। कैलाश विजयवर्गीय अपने बेबाक और कभी कभी विवादित बयानों को लेकर जाने जाते हैं। कई बार उनकी भाषा उन्हें मुश्किलों में डाल देती है, लेकिन अब ये सवाल है कि सदन के भीतर इस तरह की टिप्पणी क्या संसदीय गरिमा के अनुरूप है? उमंग सिंघार ने भी गुस्से में औकात दिखाने की बात कही, लेकिन उन्होंने खेद भी जताया। तो क्या विजयवर्गीय को भी आगे बढ़कर स्पष्ट माफी मांगनी चाहिए? खैर, प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी की इस जंग का अंत कब होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बयान पर खेद क्यों नहीं जताया? दूसरा सवाल, जब मुख्यमंत्री ने माफी मांग ली तो कांग्रेस क्यों प्रदर्शन कर रही है? तीसरा सवाल, क्या इसे आदिवासी का अपमान बताकर मामले को जबरन तूल दिया जा रहा है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया, कांग्रेस नेता जितेंद्र मिश्रा और हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। लोया जी, जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जितेंद्र जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। मुख्यमंत्री माफी मांग चुके हैं, सदन के अध्यक्ष खेद जता चुके हैं और कह चुके हैं कि अब इस मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। नेता प्रतिपक्ष ने किया, कहा कि अब इसको तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, मुद्दों पर बात होनी चाहिए। फिर भी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आदिवासी अपमान बता रहे हैं, क्यों? देखिए, सबसे पहली चीज तो इस सरकार में जितने बदतमीज मंत्री हैं इतने इस हिंदुस्तान के किसी सरकार में देखने को नहीं मिले। ये कैलाश विजयवर्गीय का जो बयान है ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये कहीं ना कहीं उनके मानसिक कुंठा की वजह से हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजी है, भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री उनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उस गुस्से को कहीं और किसी रूप में उतार दें। आप सीधे मुख्यमंत्री जी से बात कीजिए, आप अपने हाईकमान से बात कीजिए। लेकिन अगर आप नेता प्रतिपक्ष पर किसी तरीके से मामला उठाने का प्रयास करेंगे, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो निश्चित तौर पर वो माफी योग्य भी नहीं, मैं तो ये कहता हूँ। मुख्यमंत्री ने बड़प्पन लेकिन ये और कोई नहीं कह रहा ना, आप कह रहे हैं माफी योग्य नहीं है जितेंद्र जी, लेकिन आपके ही नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं क्या मामले का पटक्षेप हो चुका है, अब इसको तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। बाइट उन्होंने खुद ही दी सदन के अंदर। कहने दीजिए नेता प्रतिपक्ष को, क्या फर्क पड़ता है? नेता प्रतिपक्ष का अपमान हुआ है, वो उमंग सिंगार तो आप अपने नेता प्रतिपक्ष की बात भी नहीं सुनेंगे? नहीं सुनेंगे इस मामले में। इस तरीके से नेता प्रतिपक्ष का अपमान किया, उमंग सिंगार का अपमान नहीं हुआ है, वो नेता प्रतिपक्ष का अपमान हुआ है और लगातार होता रहा है। खाली ये है कि बात की काली उमंग सिंगार जी अब नेता प्रतिपक्ष का अपमान नहीं किया। कभी इनका बेटा क्रिकेट का बल्ला लेके लौट आता है और अधिकारियों को मारने का प्रयास करता है, कभी इस प्रदेश के संवेदनशील मुद्दों पर घंटा बताने का काम करता है, पत्रकार बिरादरी को इस तरह की नीचता दिखाने का काम करता है, तो ये कब तक माफ किया जाएगा? इसी प्रदेश का एक मंत्री, तो किसी चीज का कोई तो अंत होगा, कोई तो डिमांड होगी कि तब हम माफ करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय को माफी मांगना चाहिए कि मुझसे गलती हुई और दोबारा इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। कई देश की बेटियों को सुर पड़ाखा बताने वाला, ठीक है, आगे आपका सवाल लगाने वाला, मैं आऊंगा जितेंद्र जी। लोया जी वो कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए, कैलाश विजयवर्गीय ने खेद तक व्यक्त नहीं किया है, वो कह रहे हैं माफी मांग लेना चाहिए। माफी मांगने में क्या बुराई है यदि शब्द निकल गए? जब मुख्यमंत्री माफी मांग रहे हैं, अध्यक्ष कह रहे हैं कि गलत हुआ है, तो कैलाश विजयवर्गीय माफी क्यों नहीं मांग रहे? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, जितना हम लोगों को आपके माध्यम से जानकारी है उसके अनुसार ये है कि वहां जब वो शब्द निकला उसके बाद तुरंत कैलाश विजयवर्गीय जी ने ये कहा कि मैं अपने आपे में नहीं था, मुझे दुख है। तो 40 साल का जीवन है। ब्रजगोपाल जी को जानकारी नहीं है, ये बाहर प्रेस में कहा गया है, उस समय नहीं कहा गया। ठीक है जितेंद्र जी, आ जाने जी, मैं आऊंगा आपके पास जी। लोया जी, 40 वर्ष के मेरे जीवन काल में जो संसदीय जीवन है मेरा, उसमें ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ, मगर मैं अपने आपे में नहीं था, इसलिए ये हुआ। दूसरी बात उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि सदन का नेता माननीय मुख्यमंत्री जी होते हैं, वो सदन के नेता है, वो किसी दल के नेता नहीं है। जब विधानसभा की कार्रवाई की बात होती है तो वो सदन के नेता है। सदन के नेता ने उस पर बिना शर्त, बिना किसी लाग लपेट के माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने उस पर माफी मांगी है कि इस तरह नहीं होना चाहिए था। उसके अलावा जो माननीय विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी उस पर टिप्पणी की और उसे सदन की जो कार्रवाई है उससे विलोपित किया गया। उन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी ने खुद आगे आकर कहा कि जब खेद व्यक्त किया जा चुका है, माफी मांगी जा चुकी है, तो हम इस मामले को और आगे नहीं ले जाना चाहते। मगर कांग्रेस की मंशा बड़ी स्पष्ट दिखाई देती है। जो जितेंद्र जी ने कहा वो कांग्रेस की मंशा है कि नहीं मानेंगे उमंग सिंगार जी की बात,
नहीं मानेंगे नेता प्रतिपक्ष की बात, नहीं मानेंगे सदन के नेता की बात, नहीं मानेंगे विधानसभा के अध्यक्ष की बात, यानी किसी की बात मानना ही नहीं है। और जब उसमें ना कैलाश विजयवर्गीय की बात मानेंगे, स्थिति यहाँ तक, कैलाश विजयवर्गीय जी की बात मानेंगे? जितेंद्र जी सुन लीजिए ना, जब ना मानते स्थिति ये पहुंच गई है कि आप अपने ही नेता की बात को जब मानने तैयार नहीं है तो फिर दूसरे की तो आप बात मानेंगे क्या। मगर ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं एक बात है ब्रजेश जी, मैं बहुत विषय को, ये बहुत बारीक बुनाई होती है हमारी संसदीय परंपराओं की। बिल्कुल जितेंद्र जी आपको सुनकर आश्चर्य होगा, राकेश चौधरी जी और कल्पना परूलकर जी का क्या मामला था। ये दोनों आपके सम्मानीय विधायक थे, इसके बावजूद उस मामले का भी पटाक्षेप हुआ। वो ऐसा मामला है जिसे आज आप सुन नहीं पाएंगे और मैं बता नहीं पाऊंगा। क्या मामला था कल्याणी पांडे जी का। ऐसे मामले भी इस सदन में हुए हैं, मगर सदन की मर्यादा को बनाए रखने के लिए, सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए इन सब मामलों का पटाक्षेप हुआ है। कभी खेद व्यक्त करके हुआ है, कभी बिना शर्त माफी मांगकर हुआ। और मैं फिर से कहता हूं, शायद मेरी जानकारी से सदन के नेता ने बिना किसी शर्त के माफी मांगी हो मुख्यमंत्री ने। तो ये मेरी जितनी संसदीय जानकारी है उसमें ये अनूठा और अनुपम उदाहरण है। जो आचरण माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल प्रस्तुत किया है, मुझे लगता है वो सराहनीय है। और जिस तरह का आचरण माननीय नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी ने दिखाया है वो भी सराहना के योग्य है। तो जब नेता सदन और नेता विपक्ष दोनों किसी मामले में सहमत है, इसके बाद कांग्रेस किस चीज की राजनीति कर रही है ये बताए। और जो आप कह रहे हैं कि गुटबाजी है आपके यहाँ, इसलिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया विजयवर्गीय जी ने। नहीं, देखिए मैं फिर से कहता हूं, ये गुटबाजी है तो ये अच्छी है ना, कि मान लीजिए चूक से एक शब्द कैलाश जी के मुंह से निकला और उसकी माफी माननीय मुख्यमंत्री जी मांगते हैं और ये यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि वहां गुटबाजी है। ये गुटबाजी है? अरे ये एक रूपता का सबसे अनुपम उदाहरण है कि किसी की भी गलती के लिए कोई भी माफी मांगने तैयार है, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि हम सामूहिक नेतृत्व की भावना से काम करते हैं। ब्रजेश जी, मैं फिर से कह रहा हूं, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया है जिससे आगे ले जाना दोहरा रहे हैं आप। छोटा सा जवाब ले लेता हूं जितेंद्र जी से। जितेंद्र जी, वो तो कह रहे हैं गुटबाजी है तो अच्छी है, लेकिन गुटबाजी आपके यहाँ नजर नहीं आ रही क्या? जब सदन का नेता और नेता प्रतिपक्ष एक होकर बात कर रहे हैं और आप प्रदर्शन कर रहे हो, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, सदन का नेता प्रतिपक्ष है वो सहमत। ब्रजेश जी, हमारे यहाँ इनसे ज्यादा गुटबाजी है। लेकिन आपने ये नहीं देखा होगा कि उमंग सिंगार के मामले में हो, चाहे पत्रकारों के मामले में हो, घंटा बोलने के बाद भी पत्रकार बिरादरी का अपमान हुआ, लेकिन इस आदमी ने माफी नहीं मांगी। आज नेता प्रतिपक्ष समेत पूरे विपक्ष का अपमान कर दिया, औकात बताने की बात कर दी और माफी मांगने को तैयार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह की बात कर रहे हैं। लोया जी मेरे मित्र है, उन्हें शोभा नहीं देता कि कल्याणी पांडे का जिक्र करें। अगर जिक्र कर रहे हैं तो उन्हें बताना चाहिए कि उसमें माफी मांगी गई थी। आज ये माफी मांगने को तैयार नहीं। ये मंत्री ना हो गया, भगवान हो गया, पट्टामी जी की हाथ हो गई, किसी भी तरह की निर्लज्जता पार कर दी। इस एक के बाद एक लगातार कहां तक बात की जाए, किसी भी बयान पे माफी मांगने को तैयार नहीं है। आज जब पत्रकारिता जगत का सवाल आता है कि भगीरथपुरा के मामले तो कहता घंटा आपने किया, इसको माफी नहीं मांगना चाहिए। ठीक है, कुछ कह रहे थे लोया जी, मनोज जी के पास जाओ। जब तक इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, अन्यथा इन्हें माफी मांगना चाहिए। जितेंद्र जी, देखिए एक रूपता कैसी दिखाई देती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने माफी मांगी हो। गुटबाजी कैसे दिखाई देती है कि जब भी विधानसभा का सत्र चलता है तो कांग्रेस बाहर प्रदर्शन करती है, क्योंकि आपके अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के सदस्य हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि मीडिया का हाइक या पब्लिक का निगाह उमंग सिंगार पर ज्यादा है, इसलिए हमेशा कांग्रेस सड़क पर प्रदर्शन करती है सदन के मामलों में। ये केवल हताशा है, ये केवल गुटबाजी है। लोया जी जीतू पटवारी जी विधानसभा के अंदर प्रदर्शन करें, ये चाह रहे हैं आप? जी, आपने जब वो आदमी विधानसभा का सदस्य नहीं है तो निश्चित तौर पर सड़क पर लगे। उमंग सिंगार विधानसभा के अंदर प्रदर्शन करते, जीतू पटवारी सड़क पर उनका कहना है कि नेता प्रतिपक्ष कुछ और कह रहे हैं, आपके नेता जो पार्टी के हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये गुटबाजी दिख रही। लौटूंगा मैं आप दोनों के पास, ठीक है लोया जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। लेकिन मनोज जी, जब सदन के नेता ने इसमें माफी मांग ली है, सदन के अंदर हम देखते हैं कई बार इस तरह के मामले आ जाते हैं, शब्द निकल जाते हैं, उनको विलोपित कर दिया जाता है, लेकिन सदन के बाहर उस पर कुछ नहीं होता है, मामला खत्म हो जाता है।
लेकिन इस मामले में क्यों तूल दिया जा रहा है? क्या कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश है? और क्यों कैलाश विजयवर्गीय माफी नहीं मांग रहे? देखिए, दो पहलू है ना ब्रजेश जी, जो आपने जिक्र किया, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री माफी मांग रहे, इसका मतलब है कि मंत्री ने लक्ष्मण रेखा पार की है। तो सीधी सी बात है कि मंत्री को माफी मांग लेना थी, लेकिन ऐसा किया नहीं है। लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि अगर कैलाश विजयवर्गीय ने औकात शब्द का प्रयोग किया है, तो जवाब में औकात आई, नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा है ना कि मैं तुम्हें तुम्हारी औकात बता दूंगा। तो ये एक पक्ष ये भी है, लेकिन उस दूसरे पक्ष की अनदेखी की जा रही है। तो ये विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है ना। इसका मतलब है कि अगर जिस मामले का पटाक्षेप सदन के अंदर हो गया था, अगर उसको बाहर ले जाना है तो फिर दोनों तरफ से मुद्दा निकलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सदन जो है ना, वो नियमों से नहीं चलता, वो परंपराओं से चलता है। तो जो परंपरा का जो उदाहरण दिया ब्रज गोपाल जी ने कि पिछले 2 सदस्यों की बात हुई है, ऐसे कई बार हमने देखा है कि परंपराओं से सदन चला है, नियमों को दरकिनार करते, चाहे वो दोनों पक्षों ने किया हो, चाहे वो कमलनाथ सरकार के समय भी ऐसे दृश्य हमने देखे हैं, हमने शिवराज जी के समय भी हमने देखे और दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में भी हमने दृश्य देखे। ये कोई पहली बार के नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो चीज़ सदन के अंदर हुई और सदन में अगर उसका निपटारा हो गया है, तो अगर उसको या तो सड़क पर मुद्दा बना लीजिए, लेकिन उसमें नुकसान क्या हो रहा है? उसमें आप नुकसान देखिए कि जिस भागीरथपुरा के गंदे पानी को लेके सरकार को घेरा जा रहा था 2-3 दिन से, अब वो मुद्दा डाइवर्ट होकर औकात पर आ गया है। तो एक आदमी की व्यक्तिगत ईगो को आपको संतुष्ट करना है या हजारों लोगों की चिंता आपको करनी कह रहे हैं, फिर उस तरफ जा रहे हैं या फिर उस तरफ, वही तो या आप तो आप डाइवर्ट करना चाहते हैं। दूसरा कि जो एक नियम ये भी है ना सदन का कि जो आदमी सदन का हिस्सा नहीं होता है तो उसका नाम नहीं लिया जाता है। लेकिन अगर नाम लिया गया किसी उद्योगपति का, तो यही तो कहा गया था कि अगर 1.25 लाख करोड़ का फायदा है तो आप सदन पटल पर उसके सबूत रख दीजिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये जो आप कह रहे हैं ना नैरेटिव की लड़ाई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो हम परंपरा देख रहे हैं, टूटती हुई परंपरा देख रहे हैं, जो मध्य प्रदेश एक मिसाल मानी जाती है, क्योंकि यहाँ की जो राजनीति है ना, वो बाकी प्रदेशों जैसी नहीं, उत्तर प्रदेश जैसी है या तमिलनाडु जैसी है या बिहार जैसी, कि सदन के अंदर भी मर्यादा टूटती है और बाहर भी, कि अगर कोई आपका विरोधी है तो हमने उसको जेल जाते देखा है। हमने जयललिता के साथ क्या हुआ, सदन के अंदर उनके कपड़े फाड़े गए, हमने मायावती का एक्चुअली देखा है। बिल्कुल, तो ये दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है कि अगर मुख्यमंत्री जो सदन के नेता उन्होंने अगर पटाक्षेप कर दिया है और बाद में उस पर सहमति अगर उमंग सिंगार ने दे दी है, तो मुझे लगता है फिर पार्टी को उस पर आगे नहीं बढ़ना था, या फिर हो सकता है उमंग सिंगार को अपनी पार्टी के नेतृत्व को भरोसे में ले लेना था कि सदन से उनको बात कर लेना थी जीतू पटवारी जी से कि ये मामले का पटाक्षेप हो गया और आप कहेंगे तो मामले को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो खत्म कर देंगे। तो जितेंद्र जी, विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, आपस में बातचीत नहीं होती क्या? बोल देते कि भाई अभी तक हम इसका पटाक्षेप नहीं करते हैं, और इससे जो मंशा थी, जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि भागीरथपुरा के मामले में चर्चा ना हो, उसको डाइवर्ट करने की कोशिश है, तो उनका तो जो उद्देश्य था सफल हो गया। नहीं, देखिए उद्देश्य की बात नहीं ब्रजेश जी, बात यह है कि सदन में भ्रष्टाचार के पे बात की जाती है लगातार। सदन में सेना के अपमान करने वाला मंत्री बैठा है, कोर्ट की टिप्पणी के बाद उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। चाहे पत्रकारिता जगत की बात हो, चाहे विपक्ष की पार्टी की बात हो, हर तरफ इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये लोकतंत्र की परंपरा तो नहीं रही। अभी शर्मा जी ने जो बोला, निश्चित तौर पर हर प्रकरण में माफी मांगी गई है। अगर कहीं स्लिप ऑफ टंग हुआ है, अगर जबान फिसली है, गुस्से में कहीं कोई वाक्य निकल गया है, शब्द निकल गया है, तो उसको लेके माफी मांगी गई। आज ऐसा क्या हुआ है कि कैलाश विजयवर्गीय इतने मजबूत हो गए कि वो माफी मांगने को तैयार नहीं। खाली एक प्रकरण हो तो माफ किया जा सकता है। देखिए उनके बेटे ने किस तरीके से बल्ला घुमाया। पुरानी बात हो गई ना, पुरानी। आप बड़े मुद्दे निकालोगे तो फिर वो भी निकालने लगेंगे। उस बल्लेबाजी के बाद तो वो 16वें नंबर के खिलाड़ी हो गए ना, जितेंद्र भाई खिलाड़ी हो गए। जितेंद्र भाई, नेहरू जी को निकाल सकते, जितेंद्र भाई ये पुरानी बात करने लगे। अरे जितेंद्र भाई, उस बल्लेबाजी के बाद तो वो 16वें नंबर के खिलाड़ी हो गए हैं। अरे तो पेविलियन के बाहर बैठे हैं। लेकिन अरे तो ये क्या बात होती है? सोपड़गा के मामले में क्या कार्रवाई करी आपने, जो इस प्रदेश की माताओं बहनों के खिलाफ बयान दिया था? भाई तो मैं कह रहा हूं मुद्दे है ना, एक आप शब्द के नाएंगे, इधर-उधर चले जाएंगे। कि आज अगर मान लीजिए कैलाश विजयवर्गीय 2 शब्द कह देते तो क्या दिक्कत आ जाती? सदन का मुखिया कह रहा है, नेता कह रहा है, आपका नेता प्रतिपक्ष मान रहा है, कांग्रेस नहीं मान रही। नहीं कहेंगे कैलाश विजयवर्गीय शब्द नहीं जो मनोज जी कहेंगे। कह रहे हैं कि औकात के जवाब में औकात तो आया ना, लेकिन आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हो। उन्होंने उमंग सिंगार जी ने साफ कहा है, आप देखिए उनका बयान। उन्होंने कहा कि ये निकला हुआ तहस है, मुझे खेद है। उमंग सिंगार कह सकते, कैलाश विजयवर्गीय के मुंह से एक शब्द नहीं निकल सकता। चाहे वो घंटा मामला हो,
चाहे वो औकात मामला हो, चाहे सुपर्णखा मामला हो, चाहे बल्ला मामला हो, चाहे सैनिक का अपमान करने का मामला हो, इनके मंत्री इतने ज्यादा सैनिक के अहंकार में अपमान डूबे। वाले तो 4-4 बार मांग चुका है, माफी नहीं मिल रही बेचारे को। नहीं नहीं, आप नहीं समझ रहे। कार्रवाई दिखे तब तो दूसरा मंत्री जबान में लगाम रखेगा, लेकिन मुख्यमंत्री या तो कमजोर है, जो कैलाश विजयवर्गीय से नहीं कह सकते कि आप माफी मांगिए, खुद माफी मांग रहे, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के लिए एक शब्द भी मतलब मुख्यमंत्री जिसका उपयोग अपमान नहीं हुआ उसने माफ कर दिया, पूरी कांग्रेस माफ करने को तैयार नहीं, एक शब्द पर अड़ी हुई है कि माफी मांगे कैलाश विजयवर्गीय। अरे कैसी इतनी बात सी कर बात रहे है, हैं माफी जी? मांग लेना चाहिए लोया जी। जब गलती हो गई, मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, तो माफी मांगने में क्या बुराई है? देखिए या डाइवर्ट करना चाहते हैं आप भागीरथपुरा मामले को? नहीं नहीं ब्रजेश जी, मैं तो फिर से कहता हूं, जब सदन के नेता और हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने माफी मांग ली है, इसका मतलब हुआ पूरी पार्टी ने मांग ली है। मैंने शुरू में कहा था सामूहिक नेतृत्व का मतलब क्या होता है, मगर एक बात पूछना चाहता हूं, जो लोग माफी के बड़े शौकीन हैं, आज देश में तो युवक कांग्रेस ने ये प्रदर्शन किया, आज दिल्ली में भारत मंडपम में जो आपने किया है, पूरे देश को बदनाम करने का जो काम कांग्रेस के लोगों ने किया है, उसकी माफी कौन? आपके नेता, एक मैं छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूं आपको, मध्य प्रदेश की विधानसभा का है। माननीय हजारी लाल रघुवंश जी कितना और शब्दों का प्रयोग कर देते थे जिनका आप और हम यहाँ नहीं कर सकते हैं, चाहे वो जब गृह राज्य मंत्री थे तब, चाहे पीडब्ल्यूडी मंत्री थे तब, मगर इन बातों को हास परिहास में लिया जाता है। और कैलाश जी ने तो नहीं कहा कि जो शब्द उन्होंने कहा है भाई उमंग सिंगार ने कहा है, क्योंकि उनने उसको लाइट मोड में लिया और बात तुरंत बाद में ये कहा कि मैं अपने आपे में नहीं था। और मुझे लगता है जब कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं अपने आपे में नहीं था, उसका मतलब होता है कि अपने नियंत्रण में नहीं होने के कारण वो चूक हुई। और यदि ये चूक को उमंग सिंगार उसको माफ कर चुके हैं, उस मामले को समाप्त कर चुके हैं, उसका पटाक्षेप कर चुके हैं, फिर ये क्या करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है? तीसरी बात, आपके जो मामले हैं, जो मैंने अभी जिसका जिक्र किया, कल्पना परूलकर और राकेश चौधरी जी का, ये स्लिप ऑफ टंग का मामला नहीं था माननीय जितेंद्र जी, ये तो बड़ा फिजिकल स्लिप का मामला था। मगर इसके बावजूद भी जब उन्हें सदन की कार्रवाई से बाहर करना था, सदस्यता समाप्त की बात थी, इसके बाद भी ये माना नहीं गलती हो गई है और उस गलती को क्षमा किया जा सकता है और उनको क्षमा कर दिया गया। परंतु कांग्रेस पार्टी का आजकल आचरण यह है कि जो हम कह रहे हैं केवल वही सही है, दूसरा जो कह रहा है वो झूठ है, और तीसरी बात इस दुनिया में होती नहीं है। ये जो फासिस्टवादी कांग्रेस हो गई है, फासिस्ट कांग्रेस हो गई है, इसकी समस्या बहुत गंभीर है। तो असिस्ट हो गई है कांग्रेस? छोटा सा जवाब दीजिए जितेंद्र, समय नहीं। नहीं, देखिए फासिस्ट कौन है, हिटलर शाही कौन की है, हिटलर के सिद्धांतों पर चलने वाला कौन है? हिटलर माफी कब मांगता भाई? हिटलर शाही, मैं वही कह रहा हूँ, वही तो दिखाई दे रहा है ब्रजेश जी। आज इस प्रदेश में नेहरू तक जाएगी बात, कल्याणी पांडे से लेकर हजारी लाल तक, लेकिन गलती की माफी नहीं मांगी जाएगी। आरोप के विरोध में आरोप कौन सा जवाब होता, मुझे ये बताइए। आज ब्रजेश गोपाल लोया जी को कहना चाहिए था कि हाँ कैलाश विजयवर्गीय जी से गलती हुई है, उनको माफी मांगना चाहिए, मुझे लगता पटाक्षेप हो जाता। वहां तो दोनों ही पक्ष नहीं मांग रहे ना, और दूसरा उमंग सिंगार माफी मांग रहे हैं ना वो मांग रहे। कैसी टिप्पणी? ये कहीं ना कहीं नेहरू तक ले जाएंगे, हजारी लाल तक ले गए, कल्याणी पांडे तक ले गए। अरे बाबा आज की बात कीजिए, उन सब मामलों में माफी मांगी गई है, आज आप माफी ठीक है लोया जी, जितेंद्र जी, क्योंकि समय की बाध्यता है इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो औकात वाला भी ये बयान निश्चित तौर पर राजनीति में घमासान मचाए हुए, क्या है मुद्दों से, असल मुद्दों से डाइवर्ट करने की रणनीति थी? क्या उन रणनीति में कांग्रेस फंस गई है? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि अब अगले मुद्दों पर बात होनी चाहिए, इस तरह के मामलों को तूल नहीं दिया जाना चाहिए, तवज्जो नहीं दिया जाना चाहिए, जो असल मुद्दे हैं उन पर बात करनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस है कि मानती नहीं, वो सड़क पर उतर आई है। तो क्या असल मुद्दों से कांग्रेस परहेज कर रही है? ये बड़ा सवाल है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।